काले कवा काले घुगती मला खाले लीजा कवा भात मिका दीजा सोन थात लीजा कवा लगन मिका दीजा भेड़ियो दगड़ लीजा कवा बॉड मिका दीजा सोन भात। दोस्तों, मैं बबीता रावत स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल मानस केदार उत्तराखंड पर। तो दोस्तों, आज है मकर संक्रांति और आज हमारे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको उत्तराखंड में मकर संक्रांति किस तरीके से मनाई जाती है, हमारे खासकर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में थोड़ा मैं आपको उस बारे में बताना चाहूंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा भारत विश्व भर में अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने धार्मिक जो त्योहार हैं उनके मामले में एक अलग जगह हमारे भारत ने विश्व में बनाई है। तो जैसे कि मकर संक्रांति आपको पता है कि जब पूस का महीना के लास्ट में और हमारे माघ महीने की शुरुआत में त्योहार 14-15 जनवरी को होता है और भारत में ये बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और उत्तराखंड में दोस्तों इसका एक अलग नाम है जिसे हम घुगती त्योहार कहते हैं। और घुगती त्योहार के बारे में मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी जो हमारे उत्तराखंड के इतिहास से जुड़ी हुई है। क्यों ये त्योहार यहाँ पर घुगती त्योहार के नाम से जाना जाता है और किस प्रकार ये अन्य राज्यों से थोड़ा हटके मनाया जाता है यहाँ पे। तो दोस्तों, घुगती त्योहार की जो कहानी है वो ये है कि हमारे चंदवंशीय राजा थे कल्याण चंद, उनको दोस्तों कोई संतान नहीं थी और फिर वो बागेश्वर में हमारे बागनाथ मंदिर में गए। वहां पे उन्होंने भगवान को कहा, से प्रार्थना करी और उसके बाद उनका एक पुत्र हुआ और बहुत टाइम बाद उनका पुत्र हुआ था। तो माँ, जैसा कि आप जानते हैं, सभी माँ अपने बच्चों को प्यार करती हैं और उनका एक छोटा सा अलग नाम होता है। वैसे ही जो राजा कल्याण चंद्र की पत्नी थी, उन्होंने अपने बच्चे का नाम प्यार से घुगती रखा था। उस बच्चे का नाम था निर्भय चंद। तो माँ उसे प्यार से घुगती कहकर बुलाती थी और बच्चा दोस्तों जब भी रोता, जो घुगती बच्चा था उसको मोती की माला बहुत पसंद थी। तो बच्चा जब भी रोता था माँ कह देती कि काले कौवा काले घुगती की माला खा ले। वो जो घुगती जो राजा थे, राजकुमार थे, उनकी मोतियों की माला को खाने की बात कहती थी तो घुगती एकदम चुप हो जाता था, वो रोता नहीं था। तो माँ जब भी कौवा दिखता था, जब घुगती रोता था तो यही बात दोहराती थी। उसके बाद क्या हुआ कि कौवा धीरे धीरे बच्चे को पहचानने लग गया और एक बार क्या हुआ कि राजा के मंत्री थे, वो द्वेषपूर्ण भावना से उसने घुगती का अपहरण कर लिया। जब निर्भय चंद जो घुगती नाम से माँ जी ने बुलाती थी, उनका अपहरण हुआ तो सिपाही राजा ने बहुत ज्यादा भेजे बच्चे को खोजने के लिए, खोजबीन हुई बच्चे की। तो तभी कौवा, जिस समय राजा का मंत्री उसका अपहरण कर रहा था, कौवा उस मोती की माला के एक एक दाना मोती गिराते हुए जा रहा था साक्ष्य के तौर पे, ताकि राजा के सिपाही उन्हें ढूंढते हुए बच्चे तक पहुंच जाएं। तो वही मोती की माला के दाने ढूंढते हुए सैनिक पहुंच गए घुगती तक। और जब घुगती अपने राजकुमार वापस आए अपने राज्य में तो पूरी प्रजा ने कौवों को पकवान बनाकर खिलाए और उसी समय से दोस्तों ये घुगती त्योहार मनाया जाता है। इस दिन हम कौवों को पकवान बना के खिलाते हैं और अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि घुगती हमारे यहाँ जो पकवान है वो किस तरीके से बनता है, क्या सामग्री उसके लिए चाहिए होती है, ये हम अभी आपको बताएंगे। और इसी दिन दोस्तों 14 जनवरी के दिन हमारे सरयू नदी के कुली बेगार आंदोलन चला था और सरयू नदी में दोस्तों कुली बेगार के रजिस्टर फाड़ के बहाए गए थे। 14 जनवरी 1921 की बात है ये। और इसी वजह से वहां पे भी सरयू में मेला लगता है, बहुत भव्य मेले का आयोजन होता है। कम से कम हजारों की संख्या में वहां पर भीड़ आती है। उत्तरायणी मेले के नाम से जाना जाता है, बागेश्वर में ये मेला लगता है। और कहते हैं कि सरयू नदी के पार ये मेला एक दिन पहले मनाया जाता है। जैसे कि ये हमारे दानपुर घाटी क्षेत्र में ये एक दिन पहले मनाया जाता है और सरयू नदी के इधर की साइड, वार कहते हैं हमारे में, सरयू नदी के इधर की साइड अल्मोड़ा कौसानी वाले क्षेत्र में ये एक दिन बाद मनाया जाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि घुगती जो पकवान है वो किस तरीके से बनाया जाता है। तो अब हम घुगुत बनाने की तैयारी करमू, मतलब सामग्री हम ये थी सामग्री तैयार करमू। योछू पिसू और सूजी योछू के कनी घ्यो जयपा घ्यो नैनो के कनी रिफाइंड डालटा केले यूज कर सको घुगुत बनाने में और योछू गुड़ा पानी
यो दिन मतलब मैं भैज ऐसी गुड़ मांगने लीजी गाँव में और क्या कहनी गुड़ मांगवे वही गुड़ल घोकुत बनानी ब्याह होता है। जैसे हमारी पूजा ने आपको बताया कि इसमें पीसी बोला, आपको समझ में नहीं आया होगा। पिसू मतलब हमारे बाहर में कहते हैं आटे को, तो आटा गेहूं का आटा, उससे ये बनेगा। ये सूजी बताई आपको, और बाकी घी बताया, घी कहा उसने। घी ये आपके पास अगर घी अवेलेबल नहीं है तो आप डालडा डाल सकते हैं इसमें, या फिर आप रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं। और गुड़ का पानी चाहिए दोस्तों। गुड़ को आप गर्म कर लें और उसमें स्वादानुसार मतलब कम मात्रा में थोड़ा पानी मिला के उससे ये गूदा जाएगा। गुड़ का पानी थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। और इसमें हम सौंफ मिक्स कर चुके हैं आटे में, और अब इसमें घी डलेगा और गुड़ के पानी से इसे गूदा जाएगा। यकीन मानिए ये इतना स्वादिष्ट होता है खाने में। ये उत्तराखंड के लोगों के ही नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग, हमारे भारतवासी जितने हैं और विदेश में भी अगर ये वीडियो जा रही है वो लोग समझ पा रहे हैं, तो आप एक बार इसको अपने घर में ट्राई जरूर करें, और बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाला है। तो अब हम घुघती बनाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये हमने आटा गूंथ लिया है और इसको हम पहले पतला सा इस तरीके की एक डोरी होती है जैसे, उस तरीके से करेंगे और यूं एक उंगली में फोल्ड करके, ये शेप है घुघती का। ये हमारी घुघती बन चुकी है। और बच्चों की भी जिद है कि हमें घुघते बनाने हैं, तो ये लोग भी लगे हैं। और इनसे बन नहीं रहा है तो ये रो रहे हैं। कुछ शेप बन के तैयार हुई है। ये देखिए, जैसा आप देख पा रहे हैं, इसको हुड़का कहते हैं। ये जागर वाद्य यंत्र है, जागर बजाया जाता है इस तरीके से। तो ये हुड़का बनाया हमने। ये रस्सी बनाई है, पहाड़ में जौड़ कहते हैं इसको, तो हमने ये बनाई है। और ये आप देख पा रहे हैं, ये तलवार और ये ढाल बनाई है हमने। और ये हमने दाड़िम का फूल कहते हैं इसको, यानी कि अनार की छोटी प्रजाति होती है और बहुत खट्टा होता है, तो ये उसका फूल बनाया है। और बस हो गया, ये हमारे घुघते बनकर तैयार हो रहे हैं। कुमाऊं में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व रात को सभी बच्चे, लड़कियां अलग लड़के अलग, जो भी मतलब अपने दोस्त लोग होते हैं उनके साथ रात में जागरण करते हैं और खाना पीना वहीं करते हैं, नाच गाना करते हैं। और सुबह लगभग 4 बजे बच्चे नहाने निकल जाते हैं और नहाकर उसके बाद गुड़ मांगते हैं। नहा धोकर तैयार होकर गुड़ मांगने जाते हैं गांव-गांव में। और गुड़ मांगने के बाद उसी गुड़ को गर्म करके फिर शाम को ये घुघते तैयार किए जाते हैं। और अब ये घुघते जैसे हमने रात में तैयार कर लिए हैं, इन्हें हम कल सुबह लोगों को बच्चे न्योता देंगे कि वो घुघते खाने आए, और उसके बाद ही सभी लोग घुघते खाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं ड्यूटी से आया तो देख रहा था बच्चे घुघते बना रहे हैं। ये मेरा बड़ा बेटा और ये पापा भी बैठे हैं, तो उनको घुघते पसंद नहीं आए। बच्चों ने ये हर बार बनाने के बाद भी ऐसे आड़े टेढ़े घुघते बना दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ घुघते कैसे बनते हैं। हम तो पहाड़ के रहने वाले हैं, तो पहाड़ की परंपराओं से बचपन से अवगत रहे, तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ घुघते कैसे बनाए जाते हैं। इन्होंने घुघतों में सिर्फ एक फोल्ड किया। जब घुघते बनाए जाते हैं, बचपन में अपनी मम्मी को देखते थे बनाते हुए, तो घुघते को ऐसे बीच में अंगुली डालने से और ऐसे इसको 2-3 फोल्ड किए जाते हैं। ये अब आप देख सकते हैं, ये जो असली घुघता कहते हैं ये होता है। पर ये मोटा कर दिया तूने, बहुत ज्यादा मोटा हो गया। ये मेरे पापा कह रहे हैं ये मोटा हो गया, इसे हम हल्का बारीक कर सकते हैं, लेकिन जो घुघता मोड़ने का तरीका होता है वो ये है। और मेरी वाइफ भी हंस रही है, आप देख सकते हैं। और इन लोगों ने ऐसे बना रखे। अब हम आगे के घुघते ऐसे ही बनाते हैं। तो दोस्तों, अब हमारे घुघते बनकर तैयार हो चुके हैं और अब हम इन्हें तलते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें तलना स्टार्ट करते हैं। इन्हें दोस्तों डीप फ्राई करना है हमें। तो दोस्तों
जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे घुघते बनकर तैयार हो चुके हैं और अब हम इन्हें निकाल देते हैं एक प्लेट में। देखिए कितना अच्छा कलर है। दोस्तों ये बनकर तो तैयार हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसे हम अभी नहीं खाने वाले हैं, क्योंकि जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि इन्हें हम कौवों को आमंत्रित करने के बाद ही खाएंगे। कौवों को कल सुबह बच्चे आमंत्रित करेंगे और फिर हम इन्हें भगवान को चढ़ाएंगे और उसके बाद ही हम इन्हें खाएंगे। काले कौवा काले घुघती मला खाले, लीजा कौवा भात निकर दीजा सोन थात, लीजा कौवा लगन निकर दीजा भेड़ियो दगन, लीजा कौवा बड़ निकर दीजा सोन घाट। तो दोस्तों ये था हमारा घुघती तैयार और अब मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।